Assalamu alaikum dear students. Here is your maths teacher Amir Haider. Dear students, today we are going to learn how to do the division or how to find the numbers, multiple numbers, or how to find the numbers which are given in factor form. In chapter number 3, we have to solve the factors. We have to do the factors of the numbers. We have to do the multiplication of the numbers. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40। मल्टीपल्स ऑफ 7 10 एंड 40 के बीच में मालूम करने हैं, यानी कि 10 और 40 के बीच में जितने भी नंबर्स 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या करने हैं, हमें मालूम करने हैं। क्लियर बेटा? तो हमें 10 बिटवीन 10 एंड 40 कहा गया है, तो मतलब 10 भी नहीं आएगा, 40 भी नहीं आएगा, और इनके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उनमें हमें 7 के मल्टीपल्स मालूम करने हैं। सो इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकलेगा? इसका सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि 10 और 40 के बीच में जितने भी नंबर्स हों वो मल्टीपल हों किसके? 7 के मल्टीपल हों। ठीक है, तो देखें 7 1s are 7। अगर 7 की टेबल हम पढ़ें तो 7 1s are 7, ये 10 के बीच में नहीं आ रहा, तो मतलब 7 नहीं आएगा। 7 2s are 14, 14 10 और 40 के बीच में आ रहा है, तो एक नंबर आएगा आपके पास 14। ठीक है, 7 3s are 21, 21 28, 7 4s are 28, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 27, 7 4s are 28, 7 5s are, यानी कि अब क्या करने क्या जा रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 7 के साथ जितने नंबर्स 40 और 10 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, 7 5s are 35। क्लियर? 7 6s are आ रहा है आपके पास 42। ठीक, अब देखें 42 क्या हो गया आपके पास, 40 से ज़्यादा हो गया, और यहाँ पर आपके पास 7 वाला नंबर 10 से कम हो गया, यानी कि हमें नंबर्स चाहिए ये वाले। नंबर्स कौन से चाहिए? ये वाले। अब ये सारे के सारे नंबर 10 और 40 के बीच वाले नंबर्स हैं, यानी कि जो नंबर 10 और 40 के बीच में आ रहे हैं 7 के मल्टीपल हों वो, यानी कि वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आए। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर यही बनेगा 14 21 28 35। ये इसका क्या बन रहा है? आंसर बन रहा है, यानी कि दीज आर द नंबर्स ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 7। दीज नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 7। अब इनमें क्या है, इनमें 10 से कम वाले भी नहीं हैं और 40 से ज़्यादा वाले भी नंबर्स नहीं हैं, तो ये नंबर आपके मल्टीपल बन रहे हैं 7 के। क्लियर? अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर, होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 50। पिछले क्वेश्चन में हमने मल्टीपल्स ऑफ 7 निकाले थे, इस क्वेश्चन में हमें मल्टीपल्स ऑफ 11 निकालने हैं लेस देन 50, यानी कि 50 के अंदर, यानी कि 50 से पहले जितने भी 11 के साथ नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सारे के सारे लिखने पड़ेंगे। यानी कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से आएगा? ठीक है, 11 की टेबल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 11 की टेबल में ही आएंगे। लेस देन 50 तक 11 की टेबल पढ़नी पड़ेगी, यानी कि 11 1s are 11, एक तो 11 आ गया, 11 2s are 22, ये भी 50 से कम है, 11 3s are 33, ये भी 50 से कम है, 11 4s are 44, ये भी आपके पास 11 से कम आ रहा है नंबर। तो यानी कि जितने भी नंबर्स लेस देन 50 थे, यानी कि ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? लेस देन 50 हैं। लेस देन 50 का मतलब ये है कि 50 से कम वाले नंबर्स जो 11 के साथ मल्टीप्लाई हों, सिर्फ और सिर्फ 11 के साथ मल्टीप्लाई। तो बेसिकली ये जो नंबर है 11 22 33 44,
तो ये नंबर्स आपके पास आंसर काउंट किए जाएंगे लेस देन 50 की मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर? सो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 समझ लिया होगा आपने, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस देन 50, all the numbers less than 50 which are multiples of both 2 and 3, all the numbers which are multiples of both 2 and 3, यानी कि 2 and 3 दोनों के जो मल्टीपल्स आएंगे ना लेस देन 50 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लेस देन 50। 2 and 3 के जो मल्टीपल्स हों आपके पास लेस देन 3, 2 and 3 उनकी मल्टीपल्स लेस देन 50, अब वो लिखने पड़ेंगे। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से आएगा? ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखें। दो नंबर्स की मल्टीपल्स चाहिए हमें, किसके? 2 and 3 के। तो मतलब पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 2 3 जार आपके पास 6 आ जाएगा। मतलब एक्चुअली हमें किसके मल्टीपल्स चाहिए? हमें अब 6 के मल्टीपल्स चाहिए लेस देन 50। तो अब क्या करेंगे? 6 की टेबल पढ़ेंगे। 6 1 जार 6, 2 जार 12, 3 जार 18, 4 जार 24, ठीक है, 5 जार 30, 6 5 जार 30, 6 6 जार आपके पास 36 आता है, ठीक है। 6 7 जार आपके पास 42 आता है, 6 8 जार आपके पास 48 आता है, ठीक है। अब इससे आगे पढ़ेंगे नंबर्स, तो ये नंबर 50 से ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि हमें चाहिए नंबर्स लेस देन 50, और वो क्या होने चाहिए? 2 और 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए, यानी कि ये नंबर आपके पास 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, ठीक है। ये 12 आपके पास, इसको आप 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, यानी कि 3 के साथ भी बन सकता है ये 24 2 और 3 दोनों के साथ, जिस तरह से 30 36 42 48। तो ये नंबर्स आपके पास मल्टीपल्स हैं 2 and 3 के। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, अब देखते हैं कि होमवर्क आपके लिए कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क दिया जाता है आपको, देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन कौन सा है आपके पास। एक्सरसाइज में है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि विदाउट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 वो आपको जाता है होमवर्क में, यानी कि होमवर्क जो लिखेंगे आप HW आज का जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बुक पेज नंबर है इसका, बुक पेज नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे 38 बुक पेज नंबर पर, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये अपना होमवर्क आप सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।